हेलो दोस्तों, कैसे हैं। फ्लैश स्टडी आई के ऊपर आपका वेलकम है। आज की अपडेट में हम जानेंगे कि आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन से सवाल हैं जो नॉर्मली हर इंटरव्यू में, आईएएस के इंटरव्यू में ही नहीं बल्कि दूसरे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ये कॉमन से सवाल हैं जो हर कैंडिडेट से, हर पर्सन से, हर उस इंटरव्यू देने वाले पर्सन से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो जो होता है यही होता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताइए। जो हमारी बातचीत है हर चीज़ की इसी से स्टार्ट होती है। इंटरव्यू में जो हमारे सामने बैठा ऑफिसर होता है जो हमसे सवाल करता है, तो सबसे पहले एक यही सेंटेंस है जिसके थ्रू हमारी जो बातचीत है उससे स्टार्ट होती है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए। जिसके साथ आईएएस इंटरव्यू में सवाल क्वेश्चन आमतौर पर शुरू हो जाता है। ना सिर्फ आईएएस इंटरव्यू में बल्कि जैसे मैंने बताया कि देश भर में लगभग हर इंटरव्यू में जहाँ भी इंटरव्यू होते हैं सबसे पहला सवाल उनका यही होता है। दूसरे सवाल की बात कर लें तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप इस जॉब में ही क्यों आना चाहते हैं। ये एक कॉमन सा सवाल है। ये आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मानक प्रश्नों में से एक है। इस प्रश्न के पीछे एक उम्मीदवार के विचारों की स्पष्टता और आईएएस अधिकारी बनने के लिए उसके सपने से जुड़ी प्रेरणा पता चलती है कि वो आईएएस क्यों बनना चाहता है, उसका जो मोटिव क्या है, एम क्या है, जो बन के करना क्या चाहता है, इस सब चीज़ के बारे में इस क्वेश्चन से उनको नॉलेज मिलती है। तीसरा सवाल है वैकल्पिक विषय को चुनने का कारण। जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उसके चुनने का कारण क्या है। तीसरा सवाल ये होता है कि आपने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ही क्यों चुना, दूसरा क्यों नहीं चुना। हमारा तीसरा सवाल इस चीज़ पर होता है उनका। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने लिया है वो ही क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया। तो इस चीज़ के बारे में कैंडिडेट को पूरा क्लियर होना चाहिए कि मैंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया क्यों लिया है, इसके बारे में उसको पूरी डिटेल होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपके विचारों को पता लगना पूछता है जिससे कि आपके सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में आप जो कैंडिडेट है सिलेक्ट हो जाए। इससे रिलेटेड होते हैं वैकल्पिक विषय चुनने के पीछे आपका जो विचार है, आपका क्या है, मोटिव क्या है, यही सारी चीज़ें होती हैं। चौथा सवाल है कि आपकी ताकत और कमजोरियाँ। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं, इन चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि जो सामने वाला ऑफिसर है आपकी वो कमजोरियों को पकड़ कर ही, आपकी अच्छाइयों और कमजोरियों को देखकर ही आपसे सवाल करेगा। तो उन आईएएस इंटरव्यू में प्रश्नों में से एक ये भी पैनल पर आमतौर पर उम्मीदवारों को ईमानदारी के स्तर की जांच करने के लिए पूछा जाता है और ये देखने के लिए कि वह खुद को कितना बेहतर जानते हैं। इस चीज़ से रिलेटेड ये सवाल होता है। पाँचवा है आपके शौक़ क्या हैं, यानी आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको पसंद क्या है, पसंद नहीं क्या है। इसके जवाब में आपको शौक़ यानी हॉबी के बारे में बात करनी होती है। इसलिए आपको अपने शौक़ के बारे में अच्छे से सोच समझकर और विनम्रता से जवाब देना होगा। या उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि आप क्वेश्चन और भी ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए अपनी हॉबीज़, अपनी जो आपको पसंद है नहीं पसंद, वो ध्यान में रखकर उस चीज़ के बारे में बताइए उन्हें, ताकि वो क्लियर हो सके। आप भी उस चीज़ से क्लियर हों तभी उन्हें बताएँ। पाँचवा सवाल है कि आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। यानी आप ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं आज यहाँ सिलेक्ट नहीं होता हूँ तो अगले 5 सालों तक, 5 सालों के बाद मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा, या सिलेक्ट हो भी जाता हूँ उसके बाद कहाँ स्टैंड करूँगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस सवाल के जवाब में सिविल सेवा अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं को लेकर उम्मीदवार के मन में स्पष्टता होनी चाहिए, यानी उसको क्लियर होना चाहिए। यही देखने के लिए प्रश्न किया जाता है। जो सामने वाला ऑफिसर है यही इसी चीज़ को देखने के लिए ये क्वेश्चन करता है। और आपने अपनी और हमारा छठा सवाल है कि आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी है। यानी एक सवाल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो दूसरी हाई लेवल की जॉब्स, हाई पेएबल यानी हाई इनकम की जॉब छोड़कर सिविल सेवा में आते हैं। तो उनके लिए है ये जॉब। सवाल ये उनके लिए है कि जो अपनी हाई लेवल की, यानी जो हाई इनकम पेएबल होती है, यानी जहाँ सैलरी से ज़्यादा मिल रही होती है, उस जॉब को जब छोड़कर वो आते हैं तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप वो जॉब छोड़कर क्यों आए हैं, कि आपने इतना बड़ा खतरा, जो इतनी रिस्क क्यों लिया है। तो उनको ये बड़ा ही सोच समझ कर जवाब देना होता है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन होता है। और सातवां सवाल है कि अपनी पढ़ाई वाले करियर में क्यों नहीं गए। ये सवाल उन कैंडिडेट्स के लिए होता है कि जो दूसरे स्ट्रीम कॉमर्स में, मेडिकल साइंस में या इंजीनियरिंग वगैरह में होते हैं, तो उनके लिए होता है कि आप अपनी लाइन छोड़कर सिविल सेवा में क्यों आए, आर्ट्स की लाइन में क्यों आए हैं। तो उन कैंडिडेट्स को ये जवाब देना होता है।
ये भी बहुत ही समझदारी से देना होता है। अपनी इच्छा शक्ति को, उनकी उम्मीदवारों की उनकी इच्छा शक्ति और स्पष्टता को परखने के लिए सवाल किया जाता है कि आप दूसरी स्ट्रीम अपनी लाइन छोड़कर इस सिविल सेवा में क्यों आए हैं। और सातवां सवाल, आठवां, कि अगर चयन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सवाल आपकी असफलता को संभालने के लिए, कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आर या पार करने में मदद करता है, जिसमें उम्मीदवारों को असफल होने पर दूसरे क्षेत्रों में के करियर के बारे में बात करनी होती है कि अगर वो यहाँ सिलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत उन्हें क्लियर होना चाहिए, पर 99% चांस है उनको इसी पे डिपेंड होना चाहिए कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनको। तो इस चीज़ का ध्यान रखकर ही इन सवालों के जवाब दें। ये कुछ सवाल थे जो आईएएस या इंटरव्यू में या नॉर्मली दूसरे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जब आप हाई पे लेवल की जॉब छोड़कर जाते हैं या नॉर्मली जाते हैं। तो ये नॉर्मल से कॉमन से सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। थैंक यू। ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स